मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री में किस मकसद से आई थी? कंप्यूटर डिवीजन की जिम्मेदारी संभालने के लिए। और ये दोस्त और दोस्ती किस शय का नाम है? रक्षांधा, ये एक ऐसा जज्बा होता है जो जिंदगी के मायने में वजन डालता है। और ये जज्बा मेरा जीना हराम कर रहा है करण। मैं तो ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पाती। इन सब बातों का दोषी तुम मुझे ठहराती हो। तुम्हें लगता है ऑफिस में जो भी झगड़े होते हैं वो सिर्फ मैं करता हूं, मेरी वजह से होते हैं? ऋषभ ऑफिस में कभी भी घुस आता है, कुछ भी बक देता है, कोई भी सीन क्रिएट करके चला जाता है, मैं खुद उसे तंग आ चुका हूं और तुम मुझे दोषी ठहराती हो। नहीं करण, मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूं। तुमने तो मुझे सीधे सजा दे दी ना, मुझसे ना मिलने का फैसला। और क्या है? I mean, this is just not done, Rakshanda. It's not fair. तुम ऋषभ को और उसकी गलतियों को शय देती हो। नहीं करण, मैं ऋषभ को कोई शय नहीं देती हूँ। उस दिन ऑफिस में झगड़े के बाद तुमने उसके जख्मों पर मरहम लगाई थी, जबकि वो खुद अपने नाखूनों से अपने जख्म बनाता है। ओह, आई सी। इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर नजर रखते हो। मैं ऋषभ से कहाँ मिलती, उससे क्या बातें करती हूँ। यू कीप अ वॉच ऑन ऑल दिस। नो, नहीं रक्षांधा। नहीं करण, मेरी और तुम्हारी बातों में ऋषभ का जिक्र, ऋषभ और मेरी बातों में तुम्हारा जिक्र। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी चाहा नहीं। लेकिन ऐसा ही हो रहा है करण, एंड दैट्स इनफ नाउ। मैंने तुम दोनों की दोस्ती को बहुत जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मैं पूरी तरह से हार चुकी हूँ। लुक, सॉरी। अब मेरी कुछ समझ में आ रहा है कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन कभी फुर्सत हो तो ठंडे दिमाग से सोचना कि दोषी कौन है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ रंजना देवी है करण। रंजना देवी? हाँ करण, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो तुम्हारे और ऋषभ के बीच नफरत को इनकरेज करती रहती है। वो मुझे ऋषभ से अलग करके तुम्हारे साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। इज दैट क्लियर? और अगर रंजना देवी ऐसा कर रही है, then that's entirely her problem. Okay? ठीक है, मैं रंजना देवी से खुद बात करता हूँ, लेकिन तुम इस तरह मायूस मत हो प्लीज। मायूसी है करण, क्योंकि मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहती।